नमस्कार मित्रों, द शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। हम पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और जितने क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, और जो नहीं आपसे बनते हैं वो आप लोग याद कर लें। अभी चूँकि मैं गांव में हूं, तो अभी आप लोग को वीडियो अपलोड करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं टी ग्राउंड पहुँच जाऊंगा तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका है? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो उसका भाग है उसका 2 से 3 बटे भाग जो है 2/3 कह सकते हैं, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंश से ही लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य, क्योंकि एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्यों को दृढ़ता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है ना। बाकी यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान लिखित है। एक और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। ठीक है, याद कर लेना, आता है क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, 2015 सीपीयू में एक क्वेश्चन आया हुआ था। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 296। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों, आप इसका सही आंसर काफ़ी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना। इसके तहत आपात उपबंध लिए गए हैं, और कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों आप सबको पता है कि कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। 18वें भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद कहाँ है, अनुच्छेद कितना है इसमें? अनुच्छेद है इसका 352 से 360। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा गठित की गई थी, जो कि आप सभी को पता होगा 9 दिसंबर, कितना, 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी। तब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके बाद फिर दोस्तों 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इसी समय एक और काम किया गया था कि वीएन राव को एडवाइजर यानी सलाहकार नियुक्त किया गया था। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है, वीएन राव को सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अभी आपको बताया मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? वही क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से उत्पन्न है। कहने का मतलब यह है कि संविधान की विचारधारा में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है और बंधुत्व यानी भाईचारे की भी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? आपको पता है कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई? देखिए वही बात आ गई है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात तो की गई है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए आदर्श यानी इनके उद्देश्य, कि उनके उद्देश्य क्या थे, किस तरह से वो काम करना चाहते थे, इसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, इसे उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देश्य का। ठीक है, तो याद रखना। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, इस तरह का आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, अब वही बात फिर से आ गई है, तो क्या कहते हैं हम? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, यही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करते चले इनको। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता बिल्कुल है, समता है, न्याय है, समाजवादी भी है, लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं था। समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी 3 शब्द और 2 शब्द और थे, समाजवादी के साथ साथ अखंडता और पंथ या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये 2 शब्द और थे। इनको कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तब प्रधानमंत्री थी अपनी तत्कालीन इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रभुसत्ता का मतलब है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व यहाँ पर है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण, चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान। अच्छा, देखिए भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आप देख सकते हैं, ये आपको सबको मालूम भी है कि भारत का संविधान कब गठित हो गया था, बन गया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ये डेट है, याद रख लेना। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? दोस्तों एक ही बार संशोधन हुआ है। कब? मैंने अभी आपको बताया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, चलिए,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अब आप जान सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। संघीय शब्द का उपयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। जो संघीय शब्द का उपयोग है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है और उसमें भी संघीय शब्द नहीं है, वहां पर भी भारत राज्यों का संघ है, तो इस तरह का आता है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी। अगला है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि न्याय की बात की गई है, समानता की गई है, भ्रातृत्व की भी की गई है, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, बंधुत्व। ठीक है, मताधिकार की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। ठीक है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आदर्श अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनके उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। तो कहाँ मिलेंगे आपको? प्रस्तावना में या उद्देश्य का में। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? आपको मैंने बताया था, प्रस्तावना में नहीं हुआ है, अनुच्छेद 368 नहीं हुआ है, भाग 3 नहीं हुआ है, संविधान में कहीं नहीं। ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अनुच्छेद 1 में हुआ है, लेकिन किस शब्द का? संघीय शब्द का नहीं, राज्यों का संघ। भारत को क्या बताया गया है कि राज्यों का संघ। ठीक है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत। पहले तो यही एक क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद 1 में क्या बात कहा गया कि इंडिया और भारत अनुच्छेद 1 में आता है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया है जो भी पहले हमने आपको बताया था, ये वाला, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ये हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्या होता है कि संघ बनाते हैं और राज्यों का गठन करते हैं। संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य आप समझते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब देखिए, अभी वर्तमान की यदि बात की जाए तो अभी कितने हैं? 8। तत्कालीन समय यानी 2008 की बात कर रहा है तो तब कितने थे? 7। ठीक है, अभी जो है जम्मू है, जम्मू को क्या बना दिया गया है? अभी बना दिया गया है संघ। पहले क्या हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, चलिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? अब देखिए ये 2015 का क्वेश्चन है, तब हुआ करते थे 29। अब चूंकि जम्मू हट गया है तो कितने हो जाएंगे? 28। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973। 1973 में इन तीनों को संयुक्त रूप से लक्षद्वीप कहा जाने लगा। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखिए अभी आपको बताया था संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आप देख सकते हैं ये चूंकि 2014 का क्वेश्चन है, तब जम्मू राज्य हुआ करता था तो ये सही आंसर होने वाला था। लेकिन अब आपको पता है कि दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप और जम्मू ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? दोस्तों आप सभी को पता है कि मत देने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है और अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का भी ये अपना राजनीतिक अधिकार है। जीवन जीने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड लिबर्टी है ना, लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में रखा जाता है। ठीक है, चलिए,
निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान अपनाया गया था, वही बात है कि कब अपनाया गया था। इसे बन तो गया था ये, चूंकि 26 जनवरी 1949 को बन गया था, 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था, ये वाली डेट पे। लेकिन ये पूछा कि अपनाया कब गया था। बिल्कुल सॉरी, भारतीय संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। यही है सही आंसर, यही है, यही सही आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, रेडी है तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। संविधान जो है अपनाया गया था, ये बात यहाँ पे पूछी गई है, ना कि लागू कब किया गया था, ये नहीं पूछा है। यदि लागू करने की बात होती तो अभी आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अपनाया कब गया था? तो अपनाने की बात जब हो रही है तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पहले ही बताया था, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ, 44 क्वेश्चन नंबर है। ये आप देख सकते हैं कि एसएससी टियर 1 2011 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, है ना। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे पूरे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। वापस पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। संविधान का प्रारूपण पूरा कब हुआ था? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा कब बन गया था। आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूपण पूरा हो गया था। अगला है, ये देखिए कब कब आया है। तो MTS 2013, स्टेनो CND 2012, मैट्रिक स्तरीय 2008। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये भी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कब कब आया। CPO 2006 और मैट्रिक स्तरीय 2006। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मैंने आपको बताया था श्री BN राव। सेम क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, संविधान की रचना के समय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो BN राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। यहाँ पे दोस्तों पृथकतावाद का खतरा रहता है, अलग होने का खतरा बना रहता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्ष्य है? इसका सही आंसर होने वाला है संघीय प्रणाली। और लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी समाजवादी राज्य। और ये मैं आपको डिटेल में भी पढ़वाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है। यानी यहाँ पे किस प्रकार का शासन है, किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो समाजवादी राज्य की। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो मैं लेके आया था वो ख़त्म होते हैं, है ना। डेली 50 क्वेश्चन हम दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें। यदि इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है। और हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाएं, यही WhatsApp नंबर है, और हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। और आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। डेली दिन अपन कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो दोस्तों 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।